से इस वक्त की खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों को जो सूची है उसे तैयार कर लिया है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी शामिल किया गया है। इससे पहले बीजेपी के चुनाव प्रचार के पोस्टरों से सिंधिया नदारद है। इस पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर तंज कसा था। वहीं उपचुनाव को लेकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार से दूरी बना ली है। इन नेताओं का नाम सूची में नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रचार स्टार प्रचारकों की सूची में सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, दुष्यंत कुमार, गौतम, विनय सहस्त्रबुद्धे, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कई नेताओं को शामिल किया गया है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं लाल सिंह आर्य जी, स्टार प्रचारक जिन्हें इस सूची में स्थान दिया गया है। लाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। धन्यवाद स्मिता जी, धन्यवाद। लाल सिंह आर्य जी, स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है, मैदान पूरी तरह से सज चुका है, हालांकि आप लोग मैदान में भी हैं। क्या कहेंगे, अब किस तरह से जनता के पास जाएंगे और वोट की अपील करेंगे और कांग्रेस को मात देने की तैयारी है? ये बाईपास ले चलना है, कहाँ ले जा रहे हैं ना? एक मिनट, ऐसा है स्मिता जी, भारतीय जनता पार्टी सदैव देश के कल्याण, विकास, जनता के कल्याण, विकास, गरीबों के उत्थान, इस पर ही चुनाव लड़ाए हैं। माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, उमा जी के नेतृत्व में 4 चुनाव मध्य प्रदेश के हो गए। हमने विकास को मुद्दा बनाया है, हमने लोगों के कल्याण की योजना जो दी है उसको मुद्दा बनाया है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में इन्हीं मुद्दों पर हमारे पास बेदाग चेहरा शिवराज सिंह चौहान है जी, हमारे पास नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कद्दावर लीडर है, हमारे पास कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा जैसे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लीडर है, हमारे पास प्रभात झा और नरोत्तम मिश्रा जैसे लीडर है, जो बेदाग चेहरे जनता के लिए समर्पित हैं। कांग्रेस के पास नेतृत्व का अभाव है और वो नेता जिनको मानते हैं वो जनता के बीच में जाते नहीं है, परेशान लोगों के बीच में जाते नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कोई शहीद हो जाता है उसके घर पे जाते संबल बढ़ाने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कभी भी शहीद के परिवार में नहीं जाते हैं, कभी भी ओलावृष्टि पीड़ित किसान के बीच में नहीं जाते हैं, कभी गरीबों के बीच में नहीं जाते हैं। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो गरीबों की योजनाएं ठप कर देते हैं, शिवराज सिंह जब बनते हैं तो गरीबी की योजनाएं ऊंची उठने लगती हैं। किसानों का शोषण होता है कमलनाथ के समय, वादा खिलाफी होती है बेरोजगारों से, लेकिन शिवराज सिंह जी जब बनते हैं तो किसानों को ताकत मिलती है, बेरोजगारों की आशाएं खिलने लगती हैं। ये अंतर है कहीं ना कहीं भाजपा में और कांग्रेस में। और आप देख लीजिए, कांग्रेस के नेता इतने भड़काऊ भाषण देने पर उतर आए कि वो मध्य प्रदेश के एक सम्मानित संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को नंगा भूखा बोलते हैं। इसको भी आप मुद्दा बनाएंगे? इस बात को लेकर भी जनता के बीच में नहीं, मुद्दा हम नहीं बना रहे। मुद्दा मध्य प्रदेश की गरीब, पीड़ित, शोषित, दलित, पिछड़ा समाज के गरीब लोग हैं, वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में हमें दिया कुछ नहीं, हमको गरीब का गरीब बना के छोड़ा। और आज शिवराज सिंह गरीबों का काम कर रहे हैं तो गरीबों के मसीहा को, किसान के मसीहा को नंगा भूखा कहा जा रहा है। ये मध्य प्रदेश के गरीबों का, शोषित पीड़ित दलितों का अपमान है। कांग्रेस इतनी तानाशाह हो गई है, इतनी अहंकार हो गई है कि वो केवल एक उद्योगपति को देख रही है जो भ्रष्टाचार के माध्यम से एक महल तैयार किया है, उसको प्राथमिकता दे रही है और गरीबों का अपमान कर रही है। इसका मतलब यह है कांग्रेस गरीब विरोधी है, कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस शोषित विरोधी है, कांग्रेस किसान विरोधी है। लेकिन लाल सिंह जी, किसानों के मुद्दे को लेकर तो कांग्रेस भी ये कहती आ रही है कि 15 साल में किसानों की जो दुर्दशा हुई थी उसे हमने 15 महीने में ठीक करने की कोशिश की थी। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था। 15 साल बनाम 15 महीने, ये दोनों चीजें लेकर मैदान में जा रही है। स्मृता जी 35,000 करोड़ किसानों का के खाते में शिवराज जी के नेतृत्व में पिछली बार पैसे गए। 6,000 करोड़ का बिजली का बिल माफ किया जी। इन्होंने कहा हम किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे 10 दिन के अंदर। 1.5 साल के भीतर पूरे किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाए।
लोगों को डिफॉल्टर बना दिया, क्योंकि इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया और उनको बैंक में डिफॉल्टर घोषित हो गए। ये इन्होंने किया है, ये धोखा है किसानों के साथ। इन्होंने कहा बेरोजगारों को 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं तो नौकरी देंगे, तो 4000 बेरोजगारी भत्ता आज तक नौजवानों को नहीं मिला। ये उनका अपमान कहीं ना कहीं है। तो शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री बनते तो आप देखिए 4600 करोड़ रुपए फसल बीमा का किसानों के खाते में चला जाता है, किसान को बोनस भी खाते में चला जाता है। 129 लाख मेट्रिक टन पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं खरीदा शिवराज जी के नेतृत्व में, और उसमें 25,000 करोड़ किसान के खाते में चला जाता है। ओला पीड़ित के बीच में, अतिवृष्टि पीड़ित किसानों के बीच में शिवराज सिंह खड़े हो जाते हैं। मध्य प्रदेश का कोई लड़का शहीद देश में होता है हिंदुस्तान की रक्षा करते हुए, उनके परिवार के बीच में शिवराज जी पहुंच जाते हैं। लेकिन कमलनाथ को और कमलनाथ के किसी नेता को फुर्सत नहीं मिलती है ढाढ़स बनाने की। और इतना ही नहीं, कोविड-92 में अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पर घूम रहा है, गली में घूम रहा है, गांव में घूम रहा है, अपने जीवन को खतरे को लेते हुए लोगों को सैनिटाइज बांट रहा है, मास्क बांट रहा है, भोजन बांट रहा है, पैकेट बांट रहा है। कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोविड-92 के इस महामारी के दौरान सड़कों पर निकल के, गलियों में निकल के ना किसी को सैनिटाइज बांटा, ना किसी को मास्क बांटा, ना किसी को भोजन बांटा। आप बताइए, ये लोग वोट मांगने का अधिकारी ही नहीं है, ये अपराधी हैं मध्य प्रदेश की जनता के। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को धोखा दिया है, गद्दारी की इन्होंने। लेकिन पूरी 28 सीटें जीतने का दावा कर रही है कांग्रेस कि हमने 15 महीने में बहुत काम किया था। मुझे लगता है कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे तालाब में डूबता कोई आदमी होता है, जो हाथ पैर चलाता है लेकिन डूब जाता है। इसलिए क्योंकि उसे राजनीति में सेवा करने का समझ ही नहीं है। वो क्योंकि राजा रहे हैं, महाराजे रहे हैं, उद्योगपति, इसलिए उनकी मानसिकता उद्योगपति को देखने की, राजा महाराजाओं को देखने की है। गरीब की तरफ उनकी नजर नहीं जाती है। गरीब पर अगर नजर दिल्ली से बैठकर किसी की जाती है तो नरेंद्र मोदी जी की जाती है, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की जाती है। बिल्कुल। ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर किस तरह की तैयारियां रहेंगी आपकी? कैसे वहाँ की जनता से आप आग्रह करेंगे लाल सिंह जी? स्मिता जी, ग्वालियर चंबल संभाग में चूंकि किसानों के घरों में जो फॉर्म भरवाए गए थे, बेरोजगारों के फॉर्म भरवाए गए थे, इसलिए लोगों में आक्रोश है कांग्रेस के खिलाफ। 1.5 साल में अनुसूचित जाति, SC ST के सम्मान की, कल्याण की कोई योजना कमलनाथ ने नहीं बनाई। इसके कारण कहीं ना कहीं दलितों में, आदिवासियों में कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ आक्रोश है। बाबा साहब अम्बेडकर का इन्होंने सदैव अपमान किया, चुनाव हराया, उनका कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाए, ये कहीं ना कहीं दलित समाज के बीच में है। इसलिए दलित समाज और ग्वालियर चंबल संभाग की जनता वो, और अब तो गरीब भी इसमें जुड़ गए हैं क्योंकि उनको अपमानित किया है, ये सब मिलके कांग्रेस को धूल चटाना चाहते 3 तारीख को। बिल्कुल। आधी आबादी कहा जाता है महिलाओं को, उनके लिए किसी तरह की कोई बात यहाँ आप रखना चाहेंगे कि उन्हें कैसे आप मतदान के लिए बाहर आने के लिए आग्रह करेंगे और बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए अपील करेंगे उनसे, क्योंकि आधी आबादी होती है महिलाएं। स्वाभाविक स्मिता जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। 1.5 साल में कमलनाथ ने महिलाओं के संरक्षण, सशक्तिकरण के लिए कोई काम नहीं किया, जबकि देखिए शिवराज जी ने बेटी होने के बाद उसको भी कहीं ना कहीं लाड़ी लक्ष्मी योजना से जोड़ दिया, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। 33% उन्होंने आरक्षण देने का काम किया महिलाओं को नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान में 33% महिलाओं को कहीं ना कहीं पदों पर सम्मानित करने का काम किया। लेकिन एक कमलनाथ जी हैं जो वचन देते हैं और उसमें कहते हैं कि हम 51,000 लड़की को शादी में देंगे, तो उन्होंने घोषणा की लेकिन लड़कियों की शादी में 51,000 नहीं दिया। इसका मतलब है कि कांग्रेस महिला विरोधी भी है और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के संरक्षण और सम्मान की पार्टी है। इसलिए ग्वालियर चंबल मध्य प्रदेश की हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, गरीब, शोषित, पीड़ित, सारी प्रकार के मिलके ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से उसके धोखे का बदला लेंगी इस चुनाव में। बिल्कुल। लाल सिंह जी, कल डिजिटल रथ रवाना किए गए हैं उन 28 विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस ने एक बात और उठाई है कि उन रथों में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा नहीं है, उसको भी उन्होंने मुद्दा बनाया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और वहाँ की जनता को कैसे आप इस बात को समझाएंगे? मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है,
कांग्रेस नेता विहीन है, इसलिए वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का अनुशासन तरीके से उसका पालन किया जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सम्मानित नेता है, वो हमारे स्टार प्रचारक हैं और वो गरीब शोषित पीड़ितों के मसीहा कहीं ना कहीं है। उनके रिश्तेदारों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहीं ना कहीं शिक्षा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वो हमारे नेता हैं, नेता रहेंगे। बिल्कुल। युवाओं को किस तरह से आप आकर्षित करेंगे, क्योंकि कोविड-19 में जिस तरह की स्थितियां हमने देखी हैं, लोगों को बाहर निकलने में अब काफी डर बैठ गया है और ऐसे समय में उपचुनाव हो रहा है। युवा भी एक वर्ग ऐसा है जिसकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है प्रदेश के विकास के लिए। सरकार की स्थिति को स्थिर करने के लिए उनके लिए क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के पास सदैव युवाओं के लिए एक सोच बहुत सकारात्मक रहा है। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 40 से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष बनाया, एक बड़ा संदेश हिंदुस्तान में दिया है। ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, युवाओं के लिए उन्होंने एक नीति शिवराज जी ने बनाई, चूंकि चुनाव नजदीक आ गए लेकिन उस पर कहीं ना कहीं फिर फोकस होने वाला है जी। और इसी प्रकार से अभी 25,000 नौकरियां युवाओं के लिए निकल रही हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, देश के प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं युवाओं को संरक्षण देने का काम करते हैं जी। तो इसलिए आने वाले समय में युवाओं के और ताकत कहीं ना कहीं मिले, इसके लिए पार्टी काम करेगी। चलिए, जनता आ गई, मैं जनता से थोड़ा मिल लूं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह आर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े थे लाल सिंह आर्य, स्टार प्रचारक, जिन्हें बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस वक्त आपको बता दें, बीजेपी ने आज अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल है। साथ ही आपको बता दें, हमारे साथ जुड़े थे लाल सिंह आर्य, जिन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है और उनका पूरा कहना है कि हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें जरूर फिर से मौका देगी अपनी सेवा करने का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।